Alright, so here we go again. तो आज है दिन just after chest and back. So it was yesterday. तो आज के दिन का प्लान है shoulder and arms. और ये इसीलिए क्योंकि इस वीक हमने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करी थी सीधे लोअर बॉडी से. एंड टू बी वेरी स्पेसिफिक, लोअर बॉडी में सिर्फ क्वाड्स. और क्वाड्स के बाद हमने एक दिन का रेस्ट लिया क्योंकि वी वेंट ऑन अ शॉर्ट फैमिली ट्रिप. एंड बिकॉज दैट वॉज द प्रायोरिटी मोर देन ट्रेनिंग, सो आई हैड टू टेक दैट एज अ रेस्ट डे. और उसके बाद यानी कि कल का दिन था चेस्ट एंड बैक. क्योंकि मैं अभी अपने होम टाउन में नहीं हूँ तो ये जो भी कुछ दिन है तो ये कुछ अनसर्टेन रहेंगे रिगार्डिंग ट्रेनिंग. तो हो सकता है कि एक दिन ट्रेनिंग हो और एक दिन ना हो. तो इस बारे में काफ़ी अनसर्टेनिटी है कि हम रोज़ ट्रेनिंग अभी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे. क्योंकि अभी के लिए वी आर जस्ट लिटिल बिट ऑफ द ट्रैक. इसमें कोई भी एक्सक्यूज़ या फिर अनप्लान्ड वाला सिनेरियो नहीं है क्योंकि ये हमारा इंटेंशनल प्लान था. तो ये चीज़ मैंने पहले से ही प्लान करके रखी थी. जब मैं यहाँ पे आऊँगा तो मेरी प्रायोरिटी सिर्फ ट्रेनिंग और डाइट नहीं रहेगी. सो फर्स्टली आई जस्ट वांट टू स्पेंड मोस्ट ऑफ माई टाइम विद माई क्लोज्ड वंस. और उसके बाद अगर टाइम मिलता है तो ट्रेनिंग सही. और अगर डाइटिंग के कॉन्टेक्स्ट में बात करी जाए सो मोस्ट ऑफ द टाइम आई ट्राई टू ईट क्लीन. लेकिन अगर कोई भी ट्रीट या फिर ऐसे फूड आइटम्स रहते हैं जो मैं सच में एंजॉय कर सकता हूँ, सो आई एम करेंटली नॉट रेस्ट्रिक्टिंग माई सेल्फ. And I really think this is the perfect way to enjoy your off season. Off season means so called bulking या फिर caloric surplus, जो भी कह सकते हो, मतलब एक ही है. लेकिन after a long time of cut या फिर caloric deficit, तो ये सारी चीज़ें enjoy करना, I think one needs to earn that and become deserving. But I never try to forget one thing. This whole fun and enjoyment phase is not gonna stay for a very long period of time. This whole thing is not permanent. I really have to go to my old OG routine. That means consistent cardio training and calculating all the macros. We are back to the same gym where we trained yesterday. तो आज का प्लान है शोल्डर एंड आर्म्स. तो टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते हैं सीधे जिम और स्टार्ट करते हैं अपना सेशन. आवर फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ रेयर डेल्ट्स. तो रेयर डेल्ट्स के लिए अभी जो भी हमारे सारे इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं उसमें से बेस्ट ऑप्शन हमारे पास जो भी पॉसिबल हो सकता है दैट इज़ यूनिलेटरल केबल फ्लाइज. इसके भी सिमिलरली वही 2 वर्किंग सेट्स रहने वाले हैं. तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला वर्किंग सेट. इसके बाद हम लोग फिगर आउट करेंगे कि आगे आर्म्स और अगेन लेटरल हेड के लिए हमें क्या मूवमेंट करना है. सो लेट्स फिनिश फर्स्ट.
Alright, so now after rear delts, moving into lateral raises. और आज lateral raises हम केबल पे नहीं, आज हम डंबल पे करेंगे. So we'll focus on only progressive overload. No momentum, strict movement, 2 working sets. Let's go. आफ्टर शोल्डर्स नाउ प्लान इज ट्राइसेप्स. और ट्राइसेप्स के लिए पहला मूवमेंट रहने वाला है प्री एग्जॉस्ट फोकस्ड. ये जो भी अटैचमेंट है जस्ट सिमिलर टू रोप, बस इसमें यह है कि फोर आर्म्स का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है. तो सिमिलरली इसके भी 2 वर्किंग सेट रहेंगे और इसके बाद हम मूव करते हैं ट्राइसेप्स के किसी भी एक प्रेसिंग मूवमेंट के लिए. सो लेट्स गेट इट डन.
Alright, so second movement for triceps and that is on Smith machine. आई थिंक इसको ऐसे रेजोनेट कर सकते हैं कि एक फ्रेंच प्रेस होता है हमारा ट्राइसेप में, तो सिमिलर उसी काइंड का ये मूवमेंट है. स्टार्ट करते हैं अपना पहला वर्किंग सेट और इसके दूसरे सेट के बाद हम मूव करते हैं बाइसेप्स के लिए.
Okay, now session end and today's shoulders and arms. We started with rear delts. Rear delts के लिए यूनिलेटरल केबल फ्लाइज और उसके बाद अपने शोल्डर्स के लेटरल हेड के लिए दिस टाइम डंबल लेटरल रेजेस. डंबल लेटरल रेजेस के बाद शोल्डर्स एंड हुए हमारे और आर्म्स की स्टार्टिंग हमने करी ट्राइसेप्स से, जस्ट सिमिलर टू रो पुश डाउन्स. उसके 2 वर्किंग सेट के बाद स्कल क्रशर बट स्मिथ मशीन पे. और बाइसेप्स के लिए आज का पहला मूवमेंट इंक्लाइन डंबल कर्ल्स और बाइसेप्स के अपने सेकंड मूवमेंट के लिए केबल कर्ल्स. अ लिटिल बिट फैंसी मूवमेंट but it got my biceps just done. So let's see how the arm and shoulder pump looks like. तो शोल्डर्स, आर्म्स, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स ऑल आर लुकिंग जस्ट ऑल राइट. और जैसा भी हमारा ट्रेनिंग का अप्रोच थी आज की, तो उसका इम्पैक्ट एकदम क्लियरली विजिबल है फिजिक पे. इट बिकम्स अ लिटिल हेक्टिक फॉर मी टू एडिट सो लॉन्ग वीडियोज़. तो जब हम अपने वापस होम टाउन में जाएंगे तब जस्ट वी विल गेट बैक टू रूटीन.